सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। बचन परम पुरुष पूरन धनी हजूर महाराज राधा स्वामी दाता दयाल। जो अपने वक़्त के सतगुरु के हुक्म के मुताबिक कर्म और उपासना करेगा उसको कुछ फ़ायदा होगा, और जो पंडित के बहकाने में आकर वेद पुराण के कर्म करेगा उसका बिगाड़ होगा। गुरु की पूजा गोया मालिक की पूजा है, क्योंकि मालिक आप कहता है कि जो गुरु द्वारे मुझको पूजेगा उसकी पूजा कबूल करूँगा, और जो गुरु को छोड़कर और पूजा करते हैं उनसे मैं नहीं मिलूँगा। जो कोई ये कहे कि गुरु की पहचान बताओ तो हमको यकीन आवे तब हम गुरु की पूजा करें, तो उससे ये सवाल है कि तुम जो मालिक की पूजा करते हो उसकी पहचान बताओ कि तुमने उसकी पहचान कैसे करी। जो मालिक की पहचान है वही गुरु की पहचान है, क्योंकि हरि गुरु एक है, उनमें भेद नहीं। पर हरि की पूजा करने से हरि नहीं मिलेगा, और सतगुरु की पूजा और सेवा करने से हरि मिल जाएगा। इतना गौर कर लेना चाहिए। और जो कोई ये कहे कि जब हरि गुरु एक है तो हम हरि की ही पूजा ना करें, गुरु की पूजा क्यों जरूर है, सो ये बात नहीं हो सकती है। पहली भक्ति सतगुरु की करनी पड़ेगी तब वे मिलेगा। ये कायदा अपने आप मुकर्रर किया है कि जो गुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूँगा। नुगरे को मेरे यहाँ दखल नहीं है, और गुरु पूरा चाहिए। बचन 93। जो जीव को पूरा गुरु मिल जावे और उन पर प्रतीत आ जावे और उनकी भली प्रकार दीनता करे, जो आज इस जीव को वे पद प्राप्त हो सकता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव से आदि लेकर जितने हुए किसी को नहीं मिला और ना मिल सकता है। बचन 94। निंदा और स्तुति दोनों के करने में पाप होता है, क्योंकि जैसा कोई है वैसा बनाए नहीं हो सकता है। इससे मुनासिब ये है कि स्तुति करे तो अपने सतगुरु की और निंदा करे तो अपनी। इसमें अपना काम बनता है, और किसी की निंदा स्तुति में वक्त खोना है, पर एक जगह के वास्ते मान नहीं है, पर एक जगह के वास्ते मना नहीं है कि कोई अपना है और किसी के बहकाने में आज्ञा है या आया चाहता है, उससे कह देना जरूर है कि यहाँ से तुमको फ़ायदा नहीं होगा। ये जगह धोखे की है, इसमें पाप नहीं है, पर हर एक से कहना जरूर नहीं। बचन 95। जब तक सुरत अपने निज स्थान को ना पावेगी सुखी नहीं होगी। इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर का फिक्र करे, क्योंकि इस नरदेही में घर का रास्ता मिल सकता है, अब के चूके ठीक नहीं है। बचन 96। जब तक वक्त गुरु की सेवा और नाम का भजन सिमरन ना करेगा तब तक नाम किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर हो सके वक्त गुरु की सेवा तन मन धन से करे, तो एक रोज उनकी कृपा से सबकी प्रीत हटकर एक सतगुरु की प्रीत आ जावेगी। फिर ये सुरत हो जावेगी कि चाहे कैसी ही तकलीफ और आफत आवे उसको दुखी नहीं होगा, और जो समान खुशी मुयसर
आवे तो उसमें हर्ष नहीं होगा। जब ऐसी हालत हो गई तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो गया। ये अब क्या करना बाकी रह गया। वचन 97। जिस किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी, उसी को सत्संग और सतगुरु प्यारे लगेंगे, और जिसको चाह दुनिया की है और डर मरने का नहीं है, उससे सत्संग में नहीं आया जाएगा और ना सतगुरु से प्रीत करी जाएगी। वचन 98। नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं है, पर फायदा किसी को नहीं होता है। इसका सब ये है कि सतगुरु द्वारा नाम नहीं लिया है, मनमत नाम जपते हैं। वचन 99। जो जीव संतों के सत्संग में आ गया और भेद भी संत मार्ग का ले लिया, पर ये ऐसा है जैसा बीजक का सुनना, जब तक अपनाया नहीं जाएगा तब तक नाम का धन नहीं मिलेगा। वचन 100। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो उसको संत परख लेते हैं कि उसको कितना कर्जा काल का देना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है, तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का खाजा है तो उसको नहीं लगाते हैं। पर संतों के सन्मुख आने से उसके बेशुमार कर्म कट जाते हैं और आगे को उसे अधिकारी बनाते हैं।